ये हमारे हैं दूसरे धुरंधर हमारे दानिश साहब। इनको सबसे पहले मैं इनॉग्रेट करूंगा माला पहनाकर मेरे दोस्त को, क्योंकि जो है सुबह से फंक्शन चल रहा था, थोड़ा सा लेट हो गया इन लोगों का। तो अभी जो है दानिश साहब से हम बात करेंगे। इनके लिए हमने गिफ्ट भी रखे हैं थोड़ा सा, ये हमारी तरफ से आपको इमेज क्लासेस का छोटा सा तोहफा है। और बात करेंगे इनसे, दानिश साहब से, कि कश्मीर से जो है अलीगढ़ का सफ़र जो है किस तरीके से रहा और क्या पर्सपेक्टिव्स इनकी लाइफ में रहे और किस तरीके से इन्होंने मेहनत की। और जो है आपसे थोड़ा सा पहले, सबसे पहले इस चीज़ की बात करेंगे हम क्या रहा आपका इमेज क्लासेस का, कौन सा फैक्टर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा। और सबसे पहले आप शुरुआत कर दीजिए अपने इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा जोर से। Hello everyone, my name is Danish Mushtaq. I am from district Pulwama of Jammu and Kashmir. I scored 96% in class 10th boards and currently I am in City School of Aligarh Muslim University. ये इमेज क्लास का नाम मैंने पहले से ही सुना था, YouTube से देखा था और मैं ऑनलाइन स्टूडेंट था। अच्छा, तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मेरे जहन में सवाल आता है, वो ये कि आप तैयारी भी कर रहे थे एंट्रेंस की और आप उधर से बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर रहे थे। जम्मू कश्मीर बोर्ड में आप जो है एग्ज़ाम दिए हैं 10th का। तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सवाल रहता है कि सर एंट्रेंस क्वालिफाई करना मुश्किल है, तैयारी नहीं हो पाती है। और इधर से आप दो चीज़ें कर रहे थे, आपने बोर्ड में 96% स्कोर किया है जो जम्मू कश्मीर बोर्ड में, और आपने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस भी क्रैक कर लिया। तो दोनों चीज़ें आपने कंसेक्यूटिवली कर ली। आपकी ये सक्सेस का राज क्या है, क्या मैटर रहा है, किस चीज़ ने मोटिवेट कर दिया आपको, और कैसी ये परसेंटेज जो है आपकी बोर्ड की, क्योंकि जम्मू कश्मीर बच्चों को ये भी एक बहुत बड़ा जो है एक फैक्टर रहता है कि 96% लाना कोई आम बात नहीं है बोर्ड में। तो कैसे आसान रहा आपके लिए और कैसे किया, इसका थोड़ा सा हमें बता दीजिए। सर पहले एंट्रेंस और बोर्ड में दो सब्जेक्ट सेम रहते हैं, मैथ और सोशल साइंस। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो टाइम मैनेज करना पड़ता है, और एंट्रेंस की क्लासेस आप रिकॉर्डेड में भी दे सकते हैं सर। ऐसा होता है कि अगर आपका टाइम उस वक्त नहीं मिलेगा तो आप रिकॉर्डेड भी दे सकते हैं, और सोशल साइंस और मैथ की क्लासेस आपको मिलते ही रहते हैं और वो देख सकते हैं। और जैसा कि एक ये क्लासेस के बाद डीपीटीज मिलते हैं, वो डीपीटीज सॉल्व किया करो, वो एनालिसिस, उसके एनालिसिस किया करो, और टेस्ट पेपर जो मिलते हैं वो एनालाइज करो, और इसके बाद देयर इज नो रीजन कि आपका सिलेक्शन ना। गुड, बहुत अच्छा है, ये अच्छा फैक्टर है इसमें। तो बोर्ड में आपने 96% लाया है, इमेज क्लासेस में आपने ज्वाइन किया, उसके बाद आपका एडमिशन हुआ यहाँ पे। तो आगे क्या लग रहा है आपको, कि क्या सोच रखा है अभी? मैंने तो बस अभी 11th 12th करेंगे और इसके बाद BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस और एज अ ऑप्शनल दूंगा यूपीएससी में। गुड। एंड तो मतलब मकसद ये है कि आपको डायरेक्टली यूपीएससी का एक एम है लाइफ में इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, ओके। तो यूपीएससी का एक बहुत अच्छा फैक्टर है आपकी लाइफ में, आपको उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। हमारी गाइडेंस आपको हमेशा होती रहेगी इंशाल्लाह। इमेज क्लासेस हमेशा 24/7 अवेलेबल रहता है। तो यही हमारी उम्मीद होती है। यहाँ जितने भी आज रैंकर्स आए, जितने भी रैंकर से हमने बात की, हर एक रैंकर का कुछ ना कुछ बड़ा मकसद है, और बड़े मकसद के लिए इमेज क्लासेस हमेशा से अवेलेबल रहेगा और हमेशा काम करता रहेगा बच्चों के लिए। तो आपने जो है अपना कीमती वक्त दिया, आप यहाँ आए, हमारे साथ बात की, बहुत शुक्रिया आपका। जम्मू कश्मीर के ये दो बच्चे थे, इसके अलावा हमारे साथ बहुत और सारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं जो हमारे और बैचेस में पढ़ रहे हैं। इस साल, पिछले साल भी थे, तो कुछ बच्चे आ नहीं पाए, तो इस साल भी बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जो रैंक ला रहे हैं, जिनका सिर्फ एक एक जगह नहीं बल्कि 2-2, 3-3 जगह एडमिशन होता है, जामिया में या AMU में, अलग अलग कोर्सेज में होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमेशा हम तैयारी कराते हैं और कराते रहेंगे आगे भी इंशाल्लाह। आर्ट्स कॉमर्स का बैच हमारा इमेज क्लासेस का बेहतरीन चलता है। उसमें जो है 60% जो है सोशल साइंस का, जो 9th और 10th का SST आता है 60%। और यही चीज़ आपने बहुत अच्छी बताई कि इसमें जो है हमारी अगर एंट्रेंस की तैयारी हो रही थी, उधर से एक्चुअल में बोर्ड की भी तैयारी हो रही थी, हम वो बोर्ड का भी पढ़ रहे थे। तो इंसान अगर चाहे कुछ भी कर सकता है, डिपेंड होता है कि इंसान अपने आप को पॉजिटिव रखे। मुझे याद है कि आपसे मेरी जब बात हुई थी पहली बार, तो आपने कहा था कि सर इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। तो उसके बाद आपका एडमिशन हो गया, आप यहाँ आए, बहुत खुशी का दिन था वो, है ना। AMU में एडमिशन लेना एक बहुत खुशी का दिन था आपके लिए भी। तो आगे भी इंशाल्लाह इसे मेहनत करते रहेंगे आपको फिर से एंट्रेंस देना पड़ेगा BA का। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप पहले
कामयाब हुए हैं, आगे भी कामयाब होते रहेंगे। तो कोई एक इम्पोर्टेंट टिप जो आप स्टूडेंट्स ऑफ द कश्मीर के लिए देना चाहेंगे रिगार्डिंग योर बोर्ड, और किस तरीके से दो चीजों को चलाया जा सकता है और क्या हो सकता है बेटर? मेरा तो यही है कि आप अपना टाइम सही से मैनेज करो और सब सब्जेक्ट्स एक साथ चला दो। कोई ये करता है कि मैं एसएसटी पहले पढ़ लूंगा फिर मैं ऐसे करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एसएसटी से सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बट किसी दफा कुछ और सवाल पूछ लिया गया तो इसलिए हमारा बैकअप रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। यही मैं सारे सब्जेक्ट्स एक साथ चला लो और इसके बाद तो सिलेक्शन होगा इंशाल्लाह। तो एसएसटी का जो होता है वो आर्ट्स कॉमर्स का हमारे यहाँ बुनियाद से लेकर बराबर तुलू तक, तुलू से लेकर बराबर मुस्तकबिल तक हमारा बैच चलते हैं। 6th एंट्रेंस, 9th एंट्रेंस और 11th एंट्रेंस। आर्ट्स कॉमर्स अलग होता है, साइंस हमारा अलग होता है, एएमयू बीएचयू और जामिया के बेस पे अलग अलग यहाँ पर हम लोग पैटर्न्स में तैयारी करवाते हैं। तो जो है आपने एक अच्छी बात कही है कि अगर हम सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, जैसे आर्ट्स कॉमर्स के लिए 60 क्वेश्चंस आते हैं सोशल साइंस से, हो सकता है उससे सिलेक्शन हो जाए, लेकिन रैंक लाने के लिए हमें बाकी सब्जेक्ट्स को भी रखना पड़ता है, तो वो जरूरी है। तो इसलिए जो है सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेदर फिर आपको कौन सा ब्रांच लेना है वो उसके बाद की कहानी है, लेकिन अपने आप को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाना और अपनी रैंक के लिए मेहनत करना, तो सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत जरूरी है। और वो आपको यहाँ फायदा इसलिए भी मिला क्योंकि एक हमारा होता है क्योंकि आप घर से जुड़े थे, आप ऑनलाइन थे हमारे। ऑफलाइन बच्चों को यहाँ पर कुछ सुविधाएं मिली। आपको कभी इमेज क्लासेस के ऑनलाइन सिस्टम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कंटेंट जो हम ऑफलाइन में देते हैं सारा कंटेंट वो ऑफलाइन में ऑनलाइन में भी आपको मिला, सब कुछ मिला आपको, है ना, सारी चीजें। और क्लासेस हमेशा जो होती थी वो ऑनलाइन के बेस पे हमारी ऑन टाइम हमेशा होती थी, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए फायदेमंद रहा है तो कितना फ्रूटफुल रह सकता है उन बच्चों के लिए जो भी घर में बैठे हैं और जिनकी चाहत है कि हम किसी अच्छी कोचिंग में पढ़े या हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, हमें एएमयू भी पढ़ना है, जामिया भी पढ़ना है, लेकिन ऑल ओवर द कश्मीर अगर हम देखेंगे शायद ही कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो एएमयू, जामिया और बीएचयू की तैयारी कराते हैं। ज्यादातर वहाँ या तो रेगुलर कोचिंग क्लासेस की तैयारी कराते हैं या नीट वगैरह की तैयारी कराते हैं। तो जेएंडके में ये जो जामिया, एएमयू और बीएचयू की तैयारी कराने का फैक्टर है, तो कितना अच्छा रह सकता है, आप कितना रिकमेंड कर सकते हैं? आपको क्या लगता है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा जो है उनके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? ये इमेज क्लासेस बहुत फायदेमंद हो सकता है उनके लिए, क्योंकि वो ऑनलाइन अगर वो यहाँ पे नहीं भी आ सकते तो ऑनलाइन में क्लासेस कर सकते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ उनको क्लासेस करने पड़ेंगे और हो जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। तो बाकी टेस्ट वगैरह जो होते थे हमारे ऑनलाइन में वो बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं टेस्ट, क्योंकि अगर उसका जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसका एनालिसिस करते हैं, टीचर करता है सर, वो बहुत। चलिए, तो आप जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? मैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से आते हैं। चलिए ठीक है, तो ये हमारे दानिश भाई थे, तो इनसे हमारी मुलाकात हो गई। तो हमने आज 2 स्टूडेंट्स जो हमारे जम्मू कश्मीर के थे उनसे हमने मुलाकात कर ली अच्छे से, और आप तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए ताकि आप भी देखें कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होता है कि एक बच्चा अगर बोर्ड और एंट्रेंस दोनों क्वालिफाई कर सकता है तो व्हाई नॉट यू। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।